Okay, sir. Compute the taxable income of Mr. Abdul Rahim, senior citizen of Pakistan. ठीक हो गया, ये बंदा यानी सीनियर सिटीजन है, समझ आ गया। पॉइंट नंबर 1 पे जी। चलो बेटा। Sundry taxable, annual leave for assistant taxable, interest-free loan received from employer exempted, overtime payments received taxable, encashment of fee taxable, conveyance provided by employer, partly for personal and partly for official purpose. The employer took this car from a leasing company at annual lease rent rupees 1 lakh. The fair market value of this car at the commencement of lease was 8 lakh. Fuel amount reimbursement as per the company policy 70,000. बेटा देखो ना, रीइंबर्स होता रहे फ्यूल, उसका कोई नहीं है, पर्सनल यूज पे होता तो बात होती। अब कॉस्ट का जो गाड़ी की फेयर मार्केट वैल्यू है या कॉस्ट है, उसका 5% लेके टैक्सेबल कर देंगे। नेक्स्ट बेटा। Gratuity received from the employer. और अप्रूव बाय बोर्ड है, जो बोर्ड से अप्रूव होती है वो कितनी एग्जेम्प्टेड होती है? 3 लाख तक। 3 लाख तक बेटा एग्जेम्प्टेड होती है। कितने तक एग्जेम्प्टेड होती है? 3 लाख तक। 3 lakh तक। Reimbursement of gas, water and electricity bills, taxable income from gifted property. एक तो ये प्रॉपर्टी वाले हेड में जाएगा। ठीक है। और ये सर हम लोग इसको उसमें लिखेंगे, सेपरेट ब्लॉक में जाएगा बेटा। स्टेप नंबर 4 में, स्टेप 4 में जी। राइट। previous year unadjustable loss under the head income from property. सर इसमें से ये लेस होगा, नहीं माइनस होगा बेटा। प्रॉपर्टी का सेम ईयर का होगा तो माइनस होगा। प्रॉपर्टी का सेम ईयर का होगा तो माइनस होगा। प्रीवियस लॉस नहीं होगा। बाकी बिजनेस में अगर होगा ना 4 इयर्स तक माइनस हो सकता है। अगर बिजनेस में होगा तो 4 इयर्स तक हो सकता है। प्रॉपर्टी में 4 बेटा नहीं होता, प्रॉपर्टी में नहीं होता। चलो पुत्र आगे। प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, ये हमारा टैक्सेबल। ठीक है। लॉस फ्रॉम अदर स्पेकुलेशन बिजनेस, सर ये माइनस हो जाएगा, उसमें से माइनस हो जाएगा। प्रॉफिट ऑन लॉस ऑफ इनहेरिटेड ज्वेलरी होल्डिंग पीरियड मोर देन 12 मंथ्स। 12 मंथ्स के 12 मंथ्स है सर इसमें, तो इसका हम लोग ज्वेलरी हो या प्राइवेट कंपनी हो तो ये दोनों कैपिटल गेन में जाते हैं। हम इनमें से पहले 25% लेके माइनस करते हैं और फिर जो बचता है उसमें से लॉस को माइनस करते हैं। अगर आफ्टर 12 मंथ हो, आफ्टर 12 मंथ हो तो पहले 25% गेन का लेके माइनस, फिर जो बचता है उसमें से लॉस माइनस। उसके बाद बेटा ज़कात टोटल इनकम में से माइनस, और प्राइस ऑफर फॉर प्रमोशन एफटीआर में 5% एफटीआर का रेट लगेगा। नेक्स्ट बेटा एग्री इनकम बेटा अदर सोर्स में एग्जेम्प्टेड। 2 पेंशन हो तो लोअर पेंशन पे टैक्स लगता है, लोअर पेंशन पे। लेकिन सर ये तो सीनियर सिटीजन है और सीनियर सिटीजन की किसी भी पेंशन पे टैक्स नहीं लगता। सीनियर सिटीजन की किसी भी पेंशन पे टैक्स नहीं लगता। जी बेटा नेक्स्ट पढ़ो। ज़कात जी कार बेटा। विनिंग अ कार शो कंपटीशन। बेटा विनिंग अ कार एक कंपटीशन में विन किया, एफटीआर में जाता है और 20% इस पे टैक्स लगेगा। जी। गेन ऑन सेल ऑफ कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी। Construction of property was completed in December 2019. बेटा कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, हाँ तो ठीक है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है कैपिटल। इस पे कितने परसेंट बेटा? 1 साल हुआ है ना अभी, क्योंकि ये देखो ना बेटा ये 2020 है और ये कब है? दिसंबर 19, अभी पूरा साल भी नहीं हुआ। दिसंबर से लेकर जून 2020, ये बेटा देखो जून 20 और ये डेट है दिसंबर, तो अभी 100% गेन का लेंगे एंड 100% और फिर उस पे 5% देंगे। जी बेटा नेक्स्ट। Amount claim for debate.
purchase share of listed company sold for privatization, Commission of Pakistan 2000. बेटे देखो सर ये हमने क्या, रिबेट वाले एक बात सुनो, मेरी बात सुनो बेटा। देखो बेटे बात ये है कि हमने क्या किए, हमने परचेज किए लिस्टेड कंपनी के शेयर्स। सर ये स्टेप 3 में कंसेशन 3 है, ठीक हो गया। नेक्स्ट बेटा, shares of a private company as a original allot. अगर आप पब्लिक कंपनी के ओरिजिनल अलॉटी होंगे तो आप पे टैक्स, आपको रिबेट मिलेगी। अगर आप प्राइवेट कंपनी के ओरिजिनल अलॉटी होंगे तो नहीं मिलेगी। दोबारा बता रहा हूँ, अगर आप प्राइवेट कंपनी के ओरिजिनल अलॉटी होंगे तो रिबेट नहीं मिलेगी। अगर पब्लिक कंपनी के होते तो मिलती, तो इसका मतलब है इस पे नहीं मिलेगी। पर्सनल एक्सपेंडिचर पे भी नहीं मिलती। बेटा एक चीज का आपने ख्याल रखना है, चाहे आप परचेज करें शेयर्स या हेल्थ इंश्योरेंस ना लाइफ इंश्योरेंस, एक चीज पे आपको रिबेट मिलता है। ये आप फॉर्मेट में जाओ ना, फॉर्मेट में जाके बेशक पढ़ लो, फॉर्मेट में लिखा हुआ है, फॉर्मेट में लिखा हुआ है कि अगर या तो आपको शेयर्स पे मिलेगी या आपको हेल्थ इंश्योरेंस पे मिलेगी, लाइफ इंश्योरेंस पे मिलेगी। इस पे मिलेगी लाइफ इंश्योरेंस। ये देखो बेटा, ये या है और यानी या इस पे मिलेगी या इस पे, किस पे मिलेगी? जो बड़ा होगा, जो इन दोनों में से बड़ा होगा। तो बेटा इन दोनों में से बड़ी कौन सी है? सर ये वाली अमाउंट बड़ी है 52, तो इस पे मिलेगी 52 पे मिलेगी, इस पे नहीं मिलेगी। और बेटा हेल्थ इंश्योरेंस पे मिलेगी, हेल्थ इंश्योरेंस पे मिलेगी, हेल्थ इंश्योरेंस पे मिलेगी। ये कहाँ लिखा हुआ है सर? ये देखें, ये लिखा। ठीक हो गया बेटे? जी सर। आयशा पुत्र, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। ये करना आपने खुद है, मैंने आपको एक एक स्टेप पे एक एक चीज बता दी। मैं अब आपको क्वेश्चन नंबर 12 करवाने लगा।